अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग के लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वैरायटी गोश्त में। इसका नाम है सुलेमानी गोश्त। आपको सुलेमानी चिकन बनाना सिखाया हुआ है, लेकिन जो इस बार रिक्वेस्ट थी उसमें ये था कि जो चिकन था उसमें मसाला कम था, तो ये उन्होंने कहा कि थोड़ा सा डिफरेंट करके दिखाएं, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। तेल आपको चाहिए आधे कप जितना। इसमें आप प्याज डालेंगे 3 बड़े साइज़ की, उसे ग्राइंड कर लें इनटू अ पेस्ट और इसे डालें बीच में। प्याज को अच्छे से यहाँ पर हाई फ्लेम पर आपने जो है फ्राई होने देना है। इसका कलर आप देखेंगे अच्छा, जितना आप कर सकते हैं इसका कलर चेंज करें, ब्राउन की तरफ लेकर आएँ। पेशेंस रखने होंगे क्योंकि पिसा हुआ प्याज है तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसे, लेकिन ये कि परफेक्टली कलर ये भी पकड़ लेता है। तो ये कि इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cook-with-faiza.net पर ले जाएगा। तो देख लें यहाँ पे जो है प्याज का कलर सुनहरा हो गया, ठीक है, बादामी सा हो गया वो बेसिकली, लेकिन डार्कर है। अब इसमें आप ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भरकर है, और हरी मिर्चें आप इसमें डालेंगे तीखी वाली, ये 6 अदद मैं डाल रही हूँ। अगर आपको मिर्चें कम चाहिए तो आप कम डाल सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो सुलेमानी सालन होता है इसमें ज़्यादा जो है जायका हरी मिर्चों की वजह से आता है, इसीलिए इसका जायका बिल्कुल डिफरेंस होता है। तो वो आप आपकी अपनी चॉइस पर है। तो हरी मिर्चें डाल दी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पर ज़रा थोड़ा सा फ्राई करते हैं और फिर इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। अब इसमें आप जो है मटन ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं एक काम कर चुकी हूँ, वो है इसको बॉयल करना, ठीक है। इसको सिंपली मैंने 2.5 गिलास पानी में मटन डाला था और बीच में 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चाय की चम्मच नमक डालकर इसे अच्छे से बॉईल कर लिया। यहाँ तक कि अच्छे से गल गया हुआ है, 80% हो गया हुआ है। बाकी जो है इसी मसालों में जब इसको पकाएंगे तो ये डन हो जाता है। तो ये है कि जो जिस यखनी में मैंने इसको पानी में एक्चुअली बनाया था उसकी यखनी बन गई थी, तो थोड़ी सी बच गई थी, वो मैंने एक साइड पर रख ली थी। वो डिस्कार्ड नहीं करनी, पानी की जगह वही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गोश्त बना रहे हैं और आपके पास यखनी नहीं बची तो दैट्स फाइन, आप सादा पानी भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको बीच में डाल करके मसाले डालते हैं। यहाँ पर नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून भरकर है, कुटी हुई काली मिर्च 1.5 टीस्पून है, पिसी हुई लाल मिर्च जो है इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून लेवल, भुना और कुटा ज़ीरा बीच में आप डालेंगे 1 टेबलस्पून, भुना और कुटा जो धनिया होता है ये भी 1 टेबलस्पून जाएगा। लेमन जूस बीच में डालेंगे आप 3 टेबलस्पून जितना। अच्छी तरह इसको हाई फ्लेम पे ज़रा 2 से 3 मिनट के लिए इसी मसाले में भूनते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। ऐसे मैं ऐड करूँगी यखनी जो मेरे पास बच गई हुई है, तकरीबन 1 कप जितनी मैं इसमें डाल रही हूँ। तो अच्छे से मिक्स कर लें और कवर करके इसको लो टू मीडियम पर अब आप यहाँ पर मज़ीद कुक कर लें कि जो बाकी के 30% है, 30% जो है वो भी कुक हो जाए, ठीक है। और मसाले जो अच्छे से वो भी पक जाएंगे इसी में। तो यखनी डाल दिया, अगर यखनी नहीं तो मैंने आपको पहले बता दिया आप पानी इस्तेमाल कर लें 1 कप जितना। इसे ढककर लो टू मीडियम पर कुक होने दें और फिर आपको दिखाते हैं। तो देख लें जो यखनी थी वो इसमें खुश्क होगी, गोश्त भी अच्छे से गल गया हुआ है। अब इसमें ऐड करते हैं 1 कप जितनी दही, ठंडी नहीं डालेंगे और फेंट कर डालेंगे ताकि वो सालन में कर्डल ना हो। इसे डाल लीजिएगा, अच्छे से मिक्स कर लें और हाई फ्लेम पर इसे जो है अपने आप पे भूनना है, इतना कि जो दही है उसका पानी दोबारा खुश्क हो जाए और जो तेल है वो दोबारा सरफेस पर आ जाएगा। तो ये इसको अच्छे से इस पर भूनते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। तो देख लें अच्छे से तेल दोबारा सरफेस पे आ रहा है। अब आप इसमें ऐड करेंगे अदरक। मैंने तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा लिया था और थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए रख लिया है। यहाँ पर ला करके आप ऐड करेंगे बुल्ड ग्रीन चिलीज़, जो कि जिसमें जायका ज़्यादा और तीखापन कम होता है। ये जर्मन ग्रीन चिलीज़ होती हैं, ये स्पाइसी हरगिज़ नहीं होती। तो ये आप बीच में डाल दीजिएगा, 6-7 डाल लें, ठीक है। ये गार्निश में भी बड़ी अच्छी लगती है, खूबसूरत दिखता है कलर इसका, ठीक है। और इसकी वजह से जो है सालन में खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो हाई फ्लेम पर इसको ज़रा यहाँ पर हम थोड़ा सा भूनते हैं। मुझे 3-4 मिनट करूँगी मैं इसको अच्छे से यहाँ पे इसकी भुनाई, और फिर इसमें हरा धनिया डालेंगे और फिर इसे करेंगे डिश आउट। इसी के साथ इसे बनाते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे भून लेने के बाद और आप इसको जो है डिश आउट करते हैं। सर्व कीजिएगा, गर्मा गर्म रोटी हो जाए, नान हो जाए, पराठे जो आपका दिल चाहता है, किसी दावत में बनाइएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत डिफरेंट सा ज़रा सालन है और बड़ा माइल्ड बनता है। अगर मिर्चें जो है आप उसके अंदर अपने जायके के मुताबिक ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर जिसको cook-with-faiza.net पर। और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा
ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।